नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव। 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कोरोना से बचाने टीकाकरण की हुई शुरुआत। भक्तिमय वातावरण के बीच शिव गंगा महाआरती की 43वीं कड़ी का हुआ आयोजन। और फसल बीमा की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कोविड से बचाने टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। जिले में लगभग 65,000 बच्चों को कोवैक्स टीका लगाया जाएगा। राजनांदगांव जिले में 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोरोना से बचाव का टीकाकरण अभियान आज से शुरू किया गया है, जिसके तहत जिले के लगभग 65,000 बच्चों का टीकाकरण करने का लक्ष्य लेकर आज से विभिन्न कोविड टीकाकरण सेंटरों में टीकाकरण की शुरुआत की गई है, जिसके तहत बच्चों को कार्बोवैक्स का टीका लगाया जा रहा है। टीकाकरण को लेकर राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने कहा कि राज्य शासन के निर्देश पर 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए टीका लगाने की शुरुआत आज से जिले में की गई है। राज्य शासन के निर्देशानुसार अब 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण का अभियान भी आज से जिले में चालू किया गया है और इसके लिए जिला अस्पताल में टीकाकरण का कार्य आरंभ किया गया है और इसको लेके बच्चों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है और हमें उम्मीद है कि आगे सभी बच्चों को, जो हमारा टारगेट लगभग 64,000 बच्चे हैं जो 12 से 14 वर्ष के हैं, तो इन सभी को हम आगे कुछ समय में टीका लगा लेंगे। कितना लक्ष्य? इसका लक्ष्य लगभग 64,000, 60,000 से ज़्यादा बच्चे हैं जो कि 12 से 14 वर्ष की उम्र में आते हैं, तो इन सभी को आगामी कुछ दिनों में जैसा राज्य शासन का निर्देश आएगा, हम सभी बच्चों को टीका लगाने का प्रयास करेंगे। राजनांदगांव जिले में लगभग 65,000 बच्चे 12 से 14 वर्ष आयु के हैं। इन बच्चों का टीकाकरण करने के लिए हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल कंपनी से निर्मित कार्बोवैक्स के टीके लगाए जा रहे हैं। टीकाकरण के पहले डोज के 4 सप्ताह बाद दूसरी डोज लगाई जाएगी। 12 से 14 वर्ष के बच्चों को टीका लगाने के लिए पालक भी टीकाकरण की शुरुआत का इंतजार कर रहे थे और टीकाकरण की शुरू होने से बच्चों में टीका लगवाने में लेकर उत्साह भी देखा जा रहा है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के शिवनाथ नदी के तट पर 15 मार्च मंगलवार को आयोजित शिव गंगा महाआरती की 43वीं कड़ी के अवसर पर भक्तों के सामने अलौकिक दृश्य उभर कर सामने आया है, जिसका सीधा प्रसारण फेसबुक के माध्यम से किया गया, जहां घर बैठे लोगों ने शिव गंगा महाआरती का आनंद उठाया। शिव गंगा आरती के भक्तों ने देश प्रदेश की खुशहाली की कामना के साथ जल संरक्षण का संदेश दिया है। राजनांदगांव जिले के जीवनदायिनी शिवनाथ नदी के तट पर प्रतिमाह के प्रदोष में होने वाले शिव गंगा महाआरती की 43वीं कड़ी में भक्तों ने आरती उतारी और देश प्रदेश और जिलेवासियों की खुशहाली की कामना के साथ जल संरक्षण का संदेश दिया। पंडित जी ने जैसे ही आरती के पात्र घुमाना शुरू किए, भक्तों के सामने अलौकिक दृश्य उभर कर सामने आया और श्रद्धालुओं का मन मयूर होकर नाचने लगा। शिवनाथ नदी के जल में महाआरती का प्रतिबिंब श्रद्धालुओं को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। पंडित कपिलेश्वर महाराज ने मंत्रोच्चार के साथ माँ गंगा की पूजा आराधना की और नदी में जल अर्पण किया। तत्पश्चात माँ गंगे की आरती उतारी गई। शिवनाथ नदी का तट शिव गंगा महाआरती की गूंज से सराबोर रहा। जिले की जीवनदायिनी शिवनाथ नदी के संरक्षण तथा पर्यावरण व जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई शिव गंगा महाआरती के अवसर पर मंगलवार 15 मार्च को राजनांदगांव शहर के मोहारा स्थित शिवनाथ नदी तट पर विधि विधान के साथ उपस्थित लोगों ने शिव गंगा महाआरती किया। इस महाआरती में समाज सेवी संजय साहू, शिक्षक मिलन साहू, द ट्रायो के संपादक एवं शिव गंगा महाआरती के संयोजक आलोक शर्मा, दूरदर्शन समाचार के संवाददाता परमानंद रजक, ग्रैंड चैनल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़ के संवाददाता अंकालू साहू के अलावा पंडित सहित श्रद्धालु उपस्थित थे। इस अवसर पर शिव गंगा महाआरती का सीधा प्रसारण फेसबुक के माध्यम से किया गया, जहां घर बैठे लोगों ने शिव गंगा महाआरती का आनंद उठाया। इस अवसर पर समाजसेवी संजय साहू ने शिव गंगा महाआरती के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इसके माध्यम से जीवनदायिनी शिवनाथ नदी के साथ साथ पर्यावरण एवं जल संरक्षण व संवर्धन हेतु लोगों को जागरूक करने का कार्य भी किया जा रहा है। उन्होंने जल का महत्व बताते हुए लोगों से जल को सहेजने की अपील की। आज जो यहाँ पे प्रदोष काल के अवसर पर शिव गंगा महाआरती का आयोजन हुआ,
इस आयोजन में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और इस आयोजन से मेरे अंदर, हम सब के अंदर एक भक्ति की भावना जगती है। और द ट्रायो और हिंदू युवा मंच के द्वारा जो ये आयोजन हो रहा है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। ऐसे कार्य में लोगों को जुड़ना चाहिए। और इस आयोजन के पीछे मूल उद्देश्य ये है कि नदी संरक्षित हो, जल संरक्षित हो। आज जल का बहुत महत्व है, पर्यावरण सुरक्षित हो। आज कोरोना काल में लोग देखें, कोरोना का जब काल चल रहा था तो उस समय जहाँ पे पर्यावरण बहुत विशेष रूप से सुरक्षित था, लोग पर्यावरण में जाकर प्राणायाम के द्वारा श्वासोच्छ्वास को एक पावरफुल बनाकर कोरोना से मुक्ति पाए हैं। जल ही जीवन है, यह हमारे शास्त्रों में भी आता है और हम सब इस चीज़ को जानते हैं कि भले ही व्यक्ति 4 दिन, 1 सप्ताह बिना भोजन के रह सकता है, पर 1 दिन भी जल के बिना नहीं रह सकता। तो जल संरक्षण के लिए आप लोगों के द्वारा जो यह प्रयास किया जा रहा है, बहुत ही विशेष प्रयास है और इस प्रयास में सबको जुड़ना चाहिए। और इस आयोजन में मैं सबसे निवेदन भी करता हूं कि इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और यहां पर आए और इस शिव गंगा महाआरती में सम्मिलित होकर अपना जीवन सफल बनाएं। शिवनाथ नदी अपने आसपास बसे ग्रामों एवं क्षेत्र के अलावा इस जिले की जीवन रेखा है। द ट्रायो प्रतिमाह प्रदोष में शिव गंगा महाआरती का आयोजन कर आध्यात्म की राह पर चलते हुए लोगों को जल बचाने के संदेश देने में जुटी हुई है। इसी का परिणाम है कि गर्मी के दिनों में इस क्षेत्र का भूगर्भ का जल स्तर बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। डीएमएफ फंड से 2017 में नियुक्त किए गए राजनांदगांव जिले के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को 31 मार्च को सेवा से मुक्त किया जा रहा है। ऐसे में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को सेवा में यथावत रखने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। कोविड-19 आपदा के दौरान स्वास्थ्य सुविधा की बेहतरी के लिए डीएमएफ मद का उपयोग कर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की गई है। 2017 में नियुक्ति उपरांत संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने कोविड में अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन अब कोरोना संक्रमण में आई कमी के चलते अब इन संविदा कर्मियों को 31 मार्च से सेवा से मुक्त करने का नोटिस जारी किया है। ऐसे में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को यथावत सेवा प्रदान करने की मांग की है। मामला ये है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा डीएमएफ फंड से 217 कर्मचारी जो लिए हुए हैं उनको मतलब बैठाने का 31 मार्च से आदेश निकाल दिए गए। हम चाह रहे हैं कि 2017 से और 2021 में जो कर्मचारी भर्ती हुए हैं डीएमएफ फंड से, जो पूरा कोरोना काल में अपने जान जोखिम में डाल के पूरा कार्य किए हैं, उनको 1 वर्ष का वृद्धि किया जाए, इसमें उनके प्रतिफल यानी काम करने का प्रतिफल दे। ये हमारी मांग है कि कोविड का जब सेकंड लेयर था, जब लहर था, तो हमें सभी लोग अपने परिवार अपने जान को जोखिम में डाल के इस पेंडेमिक केस में सभी अपने सहभागी दिए हैं। तो हम लोगों का ये कहना है कि जब इस पेंडेमिक केस में हम लोग सभी सहभागी दिए तो 1 वर्ष बाद हम लोगों का कार्यकाल और निरंतर किया जाए और कंटिन्यू रखा जाए ऐसा करके। हम लोग डीएमएफ स्टाफ है, 217 है। हम लोग को 31 मार्च से निकाला जा रहा है। हम लोग कोरोना में तीनों काल में ड्यूटी किए हैं, तो हम लोग कुछ आगे प्रोसेस जारी रखना चाहिए। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के 31 मार्च से सेवा मुक्त हो जाने से बेरोजगार हो जाएंगे, जिससे उनके पास रोजी रोटी की समस्या आन पड़ेगी। उन्होंने अपने ज्ञापन में सेवा में बहाल करने का अनुरोध किया है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे फाग उत्सव का आयोजन। वै कोला बारी खेत खार औ जीवन हारी ए फगुनाही के मौसम महर महर धरती ममहागे रंग उड़ावत फागुन आगे। दोनों हाथ रंग धरे ढोलक मांदर जंग धरे नाचत कुलकत किलकत मन माओ मंग धरे
जग भर बरसावत है आनंद के फुहार। आगे होली के त्योहार, आगे होली के त्योहार। कि माया तो पबरित है राधा किशन जैसे, और माया करो वैसे मनमोहना करिस जैसे। मतवाला मात गे है वो माया माँ फांस गे है ना, मिठ मिठ गोटिया वो बताता हूँ कई बार। और टोला सुरता है ना, टोला सुरता है वो पौर के आगुन तिहार। गली गली में बखाना थे बाई, मारा थे बाहरी के मुखिया। दारू पी रे संगी जमुरिया, दारू पी रे संगी जमुरिया। मैं दंतेश्वरी देख रही हूँ जहाँ बढ़ रहे हैं लाल आतंक का असुर। मैं इस लाल आतंक का विरोध करने तुम्हें ही दुर्गा और काली बनने के लिए बोल रही हूँ। मैं बस्तर की मिट्टी हूँ, हमेशा सबके लिए अनमोल रही हूँ। 5 रुपया का मंजन है 50 में बेचा है। सास के मंजन ला बहू उड़का है, और सोना चांदी तीसरे गोदरेज में लुका है। कि जब ले जियो चलाए है लइका मन बौराए है, सबो विषय के पेपर बिगड़ गए अंडा अंडा पाए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक रंग हो जाएंगे, एकता की इस ताकत को दुनिया को बताएंगे। सरहदों पर जाकर अब होली मनाएंगे, कब तक हमारे वीर तिरंगे में लिपट कर आएंगे, तिरंगे में लिपट कर आएंगे। फुलवासन है जी हाँ के सीता, नारी शक्ति जगाना काम है। गली गली माँ, हर गली माँ, गली गली माँ का नाम, जगह जगह माँ तोरे नाम है। हमारे ये संकल्प न्यूज के कवि सम्मेलन में जन देखा थे, ओकर हाथ में एंड्रॉइड बने लगा थे, धीरे से जो उंगली चला थे वो स्टाइल बने लगा थे, और सब आज होली के मस्ती में मतंग हो गए। तबे तो देखिया मन के चेहरा में गलो की स्माइल बने लगा थे। सबो रंग लगोर के मिझार देवो जी, आगे होरी तिहार जय जोहार लेवो जी। तोला का रंग मरंगा हूँ गोरियो, दुनिया ला भुला जाबे। मायाला देवे का उधार ओ, मायाला देवे का उधार। पूरी माँ तोला मैं रंगा हूँ सजना माया रंग माँ आजा आजा संग माँ, माया रंग माँ आजा आजा संग माँ। तृप्ता फैशन, चाहे त्योहार हो या पार्टी, बर्थडे हो या शादी, तृप्ता फैशन आपका स्वागत करता है। 6000 स्क्वायर फीट में फैला कपड़ों का शोरूम, जहां बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कपड़ों की वाइड रेंज। बच्चों के लिए किड्स वेयर, महिलाओं और गर्ल्स के लिए साड़ी, जीन्स, टॉप, लांचा, सलवार सूट, इनर वेयर, शादी और फंक्शंस के लिए गाउन्स और लहंगे और सभी तरह के कपड़े। वहीं पुरुषों के लिए शर्ट, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ब्लेजर, सूट, कोट पैंट और शेरवानी के साथ साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज सभी तरह की प्राइस रेंज में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर को सुंदर रखने के लिए होम फर्निशिंग, वो भी आपके बजट अनुसार। क्वालिटी में नंबर 1, दाम में सबसे कम। तृप्ता फैशन। तृप्ता फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या हल कर्मों का। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। होली त्यौहार के पूर्व राजनांदगांव शहर के विभिन्न मंडलियों द्वारा जगह जगह फाग महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां पर आकर्षक वेशभूषा धारण किए कलाकारों ने भगवान राधा कृष्ण के प्रेम और रासलीला पर आधारित अपनी रंगारंग प्रस्तुति दी। होली का उत्सव फाग बिना अधूरा है। ऐसे में विभिन्न मंडलियों ने राजनांदगांव शहर के जगह जगह फाग महोत्सव का आयोजन किया, जहां पर फाग मंडलियों ने नगाड़े की धुन में अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जमातपारा, चिखली, भरकापारा, काली माई मंदिर, नया ढाबा में फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस फाग महोत्सव में जिले भर के कलाकारों ने शिरकत कर अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी। वहीं आकर्षक वेशभूषा में कलाकारों ने भगवान राधा कृष्ण के प्रेम और रासलीला पर आधारित चरित्र का चित्रण किया।
राजनांदगांव शहर के नया ढाबा में 15 एवं 16 मार्च को 2 दिवसीय फाग महोत्सव एवं फाग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं चिखली जमात पारा में भी 2 दिवसीय फाग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस फाग प्रतियोगिता में कलाकारों को आकर्षक पुरस्कारों से नवाजा गया। अवधेश यादव और सुरेश देवराज के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। विगत 2 वर्षों से फसल बीमा की राशि नहीं मिलने के मामले में छुरिया विकासखंड के 3 ग्रामों के लोगों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए फसल बीमा की राशि दिलाए जाने की मांग की है। राजनांदगांव जिले के छुरिया विकासखंड के अंतर्गत ग्राम टिपानगढ़, कैशोखरी और छुरिया डोंगरी के कृषक आज राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। यहां किसानों ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि लगभग 2 वर्षों से उन्हें फसल बीमा की राशि नहीं मिली है। वहीं अल्प वर्षा की वजह से इस वर्ष भी फसल बर्बाद हो चुकी है। कैशोखरी के कृषक सुरेंद्र सिंह भाटिया ने कहा कि आसपास गाँव के लोगों को फसल बीमा की राशि मिल चुकी है, लेकिन टिपानगढ़, कैशोखरी और छुरिया डोंगरी के किसानों को अब तक फसल बीमा की राशि नहीं मिली है। आज हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन सौंपने आए हैं। छुरिया विकास खंड के ग्राम टिपानगढ़, केशोखैरी और छुरिया डोंगरी के किसानों को विगत कई वर्षों से बीमा की राशि नहीं मिलती, जबकि वास्तव में इन ग्रामों में सूखा था और इन तीनों ग्रामों को छोड़कर आसपास के सभी ग्रामों में बीमा की राशि प्रदान की गई है। हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हम इस जो तीनों ग्राम को छोड़ दिए गए हैं बीमा के लिए, उसमें बीमा की राशि दिलाई जाए। तीनों ग्रामों के कृषकों ने अपने ज्ञापन में कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत विगत 2 वर्षों से उन्हें फसल बीमा की राशि नहीं मिली है, जबकि अनावरी रिपोर्ट पटवारी और ग्राम सेवक द्वारा भेजी जा चुकी है। इन तीनों ग्रामों के किसानों ने मांग की है कि जल्द से जल्द फसल बीमा की राशि दी जाए। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।